लगा यदि रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं होती याद दिला दिया करो ना, मैं भी भूल गया था। ठीक है, देखते हैं, चलो मैं डिस्कस करता हूँ इस चीज को लेकर। पर 8-15 तक सही है। ओके, देखते हैं, तुम्हारे कंसर्न मेरे पास आ गए हैं, उसका जो भी बेस्ट सॉल्यूशन हमें लगता है। डेफिनेटली सिर्फ तुम्हारे कंसर्न को हमें करना ही है, वैसा ऐसा जरूरी नहीं है। काफी बार ऐसा होता है, हमें पता होता है कि तुम्हारे लिए सही क्या है। जिस स्टेज पे तुम हो शायद तुम्हें उतना एकदम से रियलाइज ना हो, तो जो भी दोनों तरफ से सही रहेगा वो कर दिया जाएगा। डिस्कशन करके, वेपर डेंसिटी इज अगेन अ रिलेटिव डेंसिटी, इट इज डिफाइंड ओनली फॉर गैस, डिफाइंड only for gas. It is a density of gas upon density of hydrogen at same temperature and pressure. चलो density का फॉर्मूला क्या है? Pm by RT. Pm by RT for gas, Pm by RT for hydrogen. So P and T वो तो same है, temperature pressure. So ये pressure cancel, ये temperature cancel. R is always universal constant. That will also cancel out. Molar mass of gas upon molar mass of hydrogen, which is 2. So molar mass of gas by 2 is vapor density. इसका मतलब है वो वेपर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। पता है इसमें गैस है, यदि मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इसका प्रेशर बढ़ेगा। क्लियर? सो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ प्रेशर बढ़ेगा, डेंसिटी चेंज होगी, मतलब इसका वॉल्यूम चेंज करूंगा तो डेंसिटी चेंज हो सकती है इस गैसेस की, यदि हम टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम को चेंज करेंगे। बट दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस, इट इज अ रिलेटिव डेंसिटी, इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। दो डेंसिटी का रेशियो एट सेम टी एंड टी, इसलिए कांस्टेंट होता है। Sometimes vapor density is given in the question, molar mass of gas, vapor density into 2 कर दें। Is that okay? यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। बोलते रहा करो बस, कम्युनिकेट करते रहो, चाहे ड्यूरिंग द लेक्चर हो, चाहे कुछ और इशू हो। हो गया था ना कंप्लीटली कॉपी? यस हाँ सर। यस सर। हमने इसके पहले कभी मोल फ्रैक्शन, मोल परसेंटेज डिफाइन किया है क्या? नो सर। सर आपने मोल फ्रैक्शन बताया था बस। ठीक है,
सर वो टोटल के आगे कुछ आएगा या सिर्फ टोटल तक ही है? चलो एक मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर कॉपी करना, रुक जाओ ना जहां पर भी हो। फ्रैक्शन देखो, पता है थोड़ा सा हमारा पढ़ने का जो वे है ना वो इस तरीके से होना चाहिए, ये होना चाहिए हम जब भी पढ़ रहे हैं उसको बजाय कुछ मतलब करने या जस्ट पढ़ लिया और आगे बढ़ गए, इसके बजाय हम उसको समझे क्या लिखा है, उसका मीनिंग क्या है। जैसे कुछ बच्चे आए थे, मैंने पूछा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो किसी बच्चे ने आंसर दिया, किसी ने नहीं दे पाया, 50% दिया। तो इलेक्ट्रोन नेगेटिविटी नेगेटिव चार्ज को अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, अफिनिटी मतलब अट्रैक्शन। तो यदि तुम थोड़ा सा उसके मीनिंग में अंदर डेप्थ में सोचोगे, समझोगे पढ़ते टाइम, तो वो चीजें लॉन्ग टर्म तक याद रहेगी और क्वेश्चन में तुम्हें पढ़ते से क्लिक होगा, अच्छा इसका मतलब ये है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद लोग लिखता है इसका मतलब ये है, इजीली आगे बढ़ सकते हैं। ये ध्यान रखना, जेईई और नीट की प्रिपरेशन 10th बोर्ड की प्रिपरेशन से अलग है। नो डाउट टफ है, तुम्हारे परसेंटेज मुझे अच्छे से पता है किसी भी बच्चे की 85-90% से कम नहीं आएंगे, सब 85-90 के ऊपर रहोगे। बट जेईई और नीट की बात करेंगे तो 70% इसको लाना भी मुश्किल होता है। तो अब जेईई की तो बात करो तो 70 पे तो फर्स्ट रैंक आ जाएगी, सेकंड में टॉप 10 में आ जाओगे ऑल इंडिया। तो कहीं ना कहीं चीजें थोड़ी सी अलग हैं, ट्रिकी हैं, हमें मतलब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है दोनों एग्जाम। थोड़ा सा जब भी हम पढ़े तो उस पर फोकस करें। और पता है दुनिया में कोई सी भी एग्जाम अगर हमारा कॉन्सेप्चुअली हम स्ट्रांग है, अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, विजुअलाइजेशन बेटर होगा, तो हर एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। और वो पढ़ाई एक्चुअली पढ़ाई होगी, काम की होगी हमारी, जो हमें लॉन्ग टर्म तक ध्यान रहेगी। ऐसी नहीं होगी कि बस पढ़ा और खत्म हो गया 2 महीने बाद। fraction is always out of 100, sorry, always out of 1, and the percentage is always out of 100. Moles of a substance upon total moles, if mole fraction is given 0.4, let's say, that means if we take 1 mole of the total, that 1 mole contains 0.4 mole of a given substance. उसमें 0.4 given substance है, clear? So it is a mole out of 1 mole. इसका ये मतलब नहीं कि total 1 mole है, but यदि total में से 1 mole तुम बाहर निकालोगे तो जो मोल फ्रैक्शन है कितने मोल गिवन सब्सटेंस के होंगे। सेम परसेंटेज होता है आउट ऑफ 100, सेम डेफिनेशन मल्टीप्लाई बाय 100, आउट ऑफ 1 मोल, आउट ऑफ 100 मोल, परसेंटेज बाय मोल और मोल परसेंटेज बोथ आर सेम। थर्ड है परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वेट और वेट बाय वेट परसेंटेज। ये तीनों में से कुछ लोग हैं वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन टोटल वेट इनटू 100। यहाँ पे मोल परसेंटेज था मोल्स अपॉन टोटल इनटू 100, वेट परसेंटेज है वेट अपॉन टोटल वेट इनटू 100। क्या इसका डेफिनेशन खुद लिखोगे? बताओ कौन बताएगा इसका डेफिनेशन, हैंड रेज करो जल्दी से। इस डेफिनेशन से रिलेट करके इसको बताओ, बोलो प्रणव। नहीं सर, मैं पूछने वाला था, आप वो मास वाला एक बार रिपीट कर सकते हो, वो नहीं समझ डेफिनेशन बता इसका मुझे। इस मोल की जगह वेट रख दे बस, और जल्दी से बोल। It is the mass of a substance out of
out of total weight. Out 100, of 100 gram of the 100. total. It is the mass of a substance out of 100 unit mass of the total mixture. That's it. सर इस मोल्स को मास या वेट जो भी तुम लिखना चाहो, इस मोल्स को मास या वेट, ठीक है। 100 यूनिट वेट, 100 ग्राम्स, तुम यूनिट भी कुछ लिख सकते हो, यहाँ पे ग्राम्स ले तो ये भी ग्राम। तो डेफिनेशन मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ। इट इज अ वेट ऑफ अ सब्सटेंस आउट ऑफ 100 यूनिट मास ऑफ द टोटल मिक्सचर। हाँ बोलो, अब क्या डाउट था? सर वो लास्ट वाला नहीं समझ में आया। अभी आया है नहीं आया? आ गया सर। यही है, क्योंकि क्यों आया पता है तुझे समझ में? क्योंकि तूने सोचा कि हाँ इसकी जगह उसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो मैं यही बोल रहा हूँ, जब हम थोड़ा सा सोचते हैं ना, लेक्चर में नहीं, लेक्चर के बाद जब तुम लेक्चर नोट्स भी पढ़ोगे तो वो चीजें मतलब ऐसा नहीं कि याद थी, वो समझ में आती है, उसका इन डेप्थ हम थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट करते हैं। और यही आ गया ना, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें ऑल इंडिया रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम सारे सब्जेक्ट में सब कुछ ऐसे विजुअलाइज करने लगते, फील करने लगते। नो, आई डोंट हैव एनी कैप्सूल कि मैंने तुम्हें आज दिया और कल आने लग जाएगा। इट टेक्स टाइम, मतलब तुम्हें ही धीरे धीरे चीजें क्रिएट करनी पड़ेगी। वो हो गया सारा कॉपी। ये डेफिनेशन में वेट कर रहा हूँ, लिखो। मोल की जगह मास, 100 मोल्स की जगह 100 यूनिट मास। हमने वो क्वेश्चन किया था क्या, C6H12O6 वाला? यस किया था। उसमें मोल परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज निकालना था। नहीं, तुम्हारी क्लास में नहीं किया शायद। नहीं सर, वो वाला नहीं हम सर, नहीं किया था। Find the following in 9 gram of C6H12O6 mole fraction of carbon, mole percentage of hydrogen, mole weight by weight percentage of oxygen. Also find same in 12 gram of C6H12O6। 9 ग्राम C6H12O6 में ये तीनों कैलकुलेट करना है। मोल फ्रैक्शन कार्बन के, परसेंटेज मोल हाइड्रोजन का, वेट बाय वेट परसेंटेज ऑक्सीजन का, फिर सेम ऑल थ्री यू हैव टू फाइंड आउट इन 12 ग्राम। क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन? अभी जो पढ़ा है उस पर बेस्ड एक एप्लीकेशन है।
चलो आंसर फर्स्ट पार्ट का, क्या मुझे कोई ये बताएगा 0.3 9 ग्राम और 12 ग्राम में आंसर्स में डिफरेंस क्या आएगा, और आएगा या नहीं आएगा डिफरेंस? नहीं आएगा सर। मनोली डिफरेंस आएगा? पता है मैं 9 ग्राम देता है नहीं देता, द आंसर फॉर एनी अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस आंसर विल बी द सेम, बिकॉज व्हेन वी आर राइटिंग C6H12O6, अब तुम 9 ग्राम लो, 1 ग्राम लो, 1000 ग्राम लो, द परसेंटेज द फ्रैक्शन विल ऑलवेज रिमेन सेम। एक कंपाउंड है बाय डेफिनेशन, कंपाउंड होता ही वही है जिसमें मास का जो रेशो है, जिसमें मोल्स का जो रेशो है, जिसमें अमाउंट ही चेंज नहीं होता है, सेम फिक्स्ड रेशो में कंबाइन होते हैं। तो तुम 9 ग्राम ले रहे हो चाहे 12 ग्राम ले रहे हो, उस 9 और 12 का तो यूज ही नहीं है, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, एक मॉलिक्यूल में जो परसेंटेज है वही। देखो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, मेरे पास ये इंक का एक बॉटल है, इस इंक के बॉटल में इस केप का जो वेट है यार, उसका परसेंटेज मुझे निकालना है। एक बॉटल में परसेंटेज है, 2 बॉटल लेंगे उसमें परसेंटेज है, मैं 10 बॉटल लूं उसमें इस केप के वेट का परसेंटेज क्या हर केस में सेम ही होगा? क्या हर केस में सेम होगा क्या? यस सर। यस सर। यस। ठीक है, तो बेसिकली ये वेट का तो मुझे कोई यूज ही नहीं है। मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन, मोल ऑफ कार्बन इन वन मॉलिक्यूल देयर आर 6 कार्बन एटम्स, कार्बन के 6 मोल एक मोल में। टोटल मोल्स हमारे पास कार्बन के टोटल मोल सारे एटम्स के 6 + 12 + 6, आंसर इज 0.25। समझना, आउट ऑफ दिस 6 carbon atoms, 12 hydrogen atom and 6 oxygen atom, total 24 atoms are there, total atoms 24, carbon के atoms 6, so moles of carbon upon total moles, mole fraction हो गया। हाइड्रोजन के मोल परसेंटेज, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 12 अपॉन टोटल 6 + 12 + 6 into 100, वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के 6 है, इसका वेट 16, 6 into 16 ये कर दिया, weight of oxygen upon total weight 6 into 12 plus 12 into 1 plus 6 into 16, तीनों का वेट ऐड कर दिया into 100। क्या ये समझ में आया है हमें? यस यस सर। यस सर। यस सर। मानस, मंदार, नमीशा, इज दैट ओके? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग, एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
सर वो हेडिंग क्या है? मेथड्स 2। मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारे कॉपी करने का, फिर मैं पूरा एक्सप्लेन भी करता हूँ। सेंटर पर मोल कॉन्सेप्ट का बायो के कुछ बुकलेट्स अवेलेबल हैं, तुम कलेक्ट कर सकते हो। जिन्होंने पैकेट 1 अब तक कलेक्ट नहीं किया है, वो पैकेट 1 खत्म हो गए थे, शायद 1-2-3 दिन में आ जाएंगे, तो वो भी कलेक्ट कर सकते हो। तो सेंटर जब तुम मिलने आओगे, अच्छी बात है, बुकलेट्स कलेक्ट करके ही जाना ना। फिर सर आप ग्रुप पे मैसेज डाल सकते हो कि कौन से मतलब डालते हैं, चलो वो भी डलवा देते हैं। वो फोटो के साथ डाल देना, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाए। ठीक है, और कुछ?
हमारे मेरे लिखकर हो गया। सर हम्म, सर सुन रहा हूँ। सर एक लिसनिंग। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है ना? हाँ सर। अल्केन, अल्किन का CnH2n, यस। एल्कीन का सर ENE हाँ, CnH2n, CnH2n होता है ना? यस। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इट गिव्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। मैं चलो एग्जांपल पे आता हूँ, डेफिनेशन पे बाद में जाऊँ। बेंजीन C6H6 is molecular formula. One molecule contains 6 carbon atoms, 6 hydrogen atoms. Simple ratio of number of carbon atom and hydrogen atom is 6:6, 1:1. तो इसका जो empirical formula होगा वो होगा CH. क्लियर? Then ethane C2H6, carbon 2, hydrogen 6. So 2:6, 1:3, simplest ratio, empirical formula CH3. Molecular formula C2H6. हाइड्रोजन N2H4, 2 नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन, इंपेरिकल फॉर्मूला NH2। कुछ केसेस में दोनों इंपेरिकल फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, CH4 CH4 मीथेन का, ऑलरेडी सिंपल रेशियो है। क्लियर? सो इंपेरिकल फॉर्मूला इज जस्ट अ सिंपल रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। आई थिंक सभी को इतना तो समझ में आ गया होगा क्या होता है। इज दैट ओके? यस सर। अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है, इन रियलिटी there is no existence of empirical formula, there is no property defined for the empirical formula। सर तो फिर ये हमें क्यों पढ़ा रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, क्यों हमें कंफ्यूज कर रहे हैं, जब ये कभी एग्जिस्ट नहीं करता है ना इसकी प्रॉपर्टी का कोई यूज है। ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जब हम कुछ हमें एक सैंपल मिला, चलो मुझे नेचर में एक हाइड्रोकार्बन मिला, इस हाइड्रोकार्बन में कितने कार्बन एटम्स हैं, कितने हाइड्रोजन एटम है, मुझे ये तो पता है हाइड्रोकार्बन में क्या क्या है, चलो वो भी नहीं पता है कि क्या है, मैं देखकर तो बता नहीं सकता हूँ हाइड्रोकार्बन, चलो ये फॉर्मूला आ रहा है C7H70, ऐसा तो मैं देख के बता नहीं पाऊंगा। आई हैव टू परफॉर्म सम एक्सपेरिमेंट। अब मैं क्या करूंगा, इसे बर्न कर ऑक्सीजन के प्रेजेंस, जो हाइड्रोकार्बन से कार्बन बनेगा वो हो जाएगा CO2, हाइड्रोजन से जो ऑक्सीजन बर्न होगा तो बन जाएगा H2। कितना CO2 बना ये मैंने चेक किया, कितना H2 बना ये मैंने चेक किया। आफ्टर चेकिंग अमाउंट ऑफ CO2 and H2O, I can suggest something, I can suggest this is the weight of carbon is present, this is the weight of hydrogen is present। मैं उनका weight suggest कर सकता हूँ। Once I have the weight, I can calculate their moles and their simple ratio। मैं simple ratio सबसे पहले calculate करूंगा if we have any unknown substance। किसी भी unknown substance का मुझे simple ratio पता चलेगा, उसके बाद finally मैं उसके number of moles उसके molecular formula पे जाऊंगा। So by default when you perform some experiment, initially you get EF, then you need some more information to have MF, molecular formula। अब इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालना है, करना क्या है, मुझे यही तो करना है, सबका वेट परसेंटेज या वेट मुझे दे दिया हो, उनके एटॉमिक मास से डिवाइड करूंगा मैं, वेट बाय एटॉमिक मास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ गया, उनका सिंपल रेशियो दे दिया। सो डिवाइड द वेट और परसेंटेज बाय वेट, दोनों में से जो भी दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, द रेशियो विल रिमेन सेम ऑफ ईच एलिमेंट विद देयर एटॉमिक मासेस, डिवाइड द ऑब्टेन नंबर बाय स्मॉलेस्ट ऑफ देम। चलो फर्स्ट स्टेप के बाद जस्ट फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर आ गए 1.3, 2.6 और एक नंबर आ गया लेट्स से कुछ भी 2, जस्ट फॉर एग्जांपल। अब इनको मैं सबसे छोटा कोने 1.3 उससे डिवाइड कर दूंगा, मुझे सिंपल रेशियो चाहिए, इन्हें होल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो इससे कुछ डिवाइड कर दिया, तो ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये कुछ आ गया। Then the third step, now multiply by a suitable factor to convert them into whole number। ये होल नंबर नहीं है, तो लेट्स से इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है 10, तो मैं 10 का सभी में मल्टीप्लाई कर दूंगा, होल नंबर में कन्वर्ट कर। किसी से डिवाइड किया तो सब में डिवाइड करो क्योंकि रेशियो मेंटेन रखना है, किसी नंबर का मल्टीप्लाई किया तो सब में करो। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं तो एग्जैक्टली ये तीनों स्टेप समझ में आएंगी, ठीक है। इसके बाद वी नीड वन मोर स्टेप टू डिराइव मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो भी लिख लेते हैं फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमिनेशन।
फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास ये हमें कहीं से दिया होगा, इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी होगी, वेपर डेंसिटी दी होगी, जैसे भी दिया है ये कैलकुलेट करना है अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास क्या होता है, मैं एक नॉन एग्जांपल के लिए इसको डिराइव करूंगा। मॉलिक्यूलर मास फॉर बेंजीन 78, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास CH, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है 12 + 1, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास 13, तो ये आ रहा है 6। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तुम्हें निकालना है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू 6, एम्पिरिकल फॉर्मूला है CH इनटू 6, तो C1 है H1 है, उसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दिया, C6H6। तो क्या होगा, सिर्फ इतना करना है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, जो भी नंबर आएगा यहाँ पे होल नंबर, उसमें एम्पिरिकल फॉर्मूले के सारे नंबर ऑफ एटम्स उससे मल्टीप्लाई कर। क्या इतना हमें समझ में आता है? यश, इज दैट ओके? चैतन्य, यस सर। उर्वी, Yes, sir. Sir, can you explain the last step again? क्या मैं एक एग्जांपल लूं उससे ही बताऊं फिर मैं चारों स्टेप्स एक बार? यस सर। राइट, Okay, sir. और पता है जब लेक्चर चल रहा हो ना, स्पेशली वाइसिस के कहीं भी लेक्चर चल रहे हो, तो ध्यान रखो बुकलेट सामने खोल के मत रखो। वो क्या पता है क्या, तुम बुकलेट से देखोगे अच्छा सर यहाँ से ऐसा पढ़ा है, पहली चीज तुम्हारा सीक्वेंस पे डिफरेंट हो सकता है, थोड़ा सा कंटेंट डिलीवरी का वे अलग हो सकता है, और तुम बोर्ड पे फोकस करने की बजाय बुक पे फोकस करो। तो बुक से थ्योरी रिफर नहीं करना है, थ्योरी के लिए बेस्ट है लेक्चर नोट्स, बुक से क्वेश्चंस तुम्हें करना है बस, राइट? सर सॉल्व एग्जांपल, सॉल्व एग्जांपल रेफर कर सकते हैं? सॉल्व एग्जांपल देख सकते हो चाहो तो। चलो अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। क्वेश्चन, कार्बन का एक हमारे पास सब्सटेंस है, कार्बन का परसेंटेज दिया है 40.687, हाइड्रोजन का दिया है 5.085, ऑक्सीजन दिया है 54.228%, परसेंटेज बाय वेट दे रखे हैं सारे। क्लियर? हमें उसका वेपर डेंसिटी दिया है क्वेश्चन में, वेपर डेंसिटी है 59.8, एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मैं कर रहा हूं इस क्वेश्चन को कंप्लीट, तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना लिखना है, और पढ़ लो एक बार, वो पूरा फोकस बोर्ड पर, फिर बाद में सॉल्यूशन कॉपी करना। बोलो क्या बोल रहे हो? सर कैमरा को एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा ऊपर। अभी ठीक है? यस सर, आपने कर लिया, ठीक है। एलिमेंट, कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। परसेंटेज बाय मास 40.687, 5.085, 54.228। इतना तो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया है। चलो कोई पढ़ेगा स्टेप 1 के? एनीवन? मेथड्स, स्टेप्स टू डिटरमाइन एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पढ़ो फर्स्ट क्या है?
Divide percentage by mass of each element with their atomic masses. कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का कितना होता है? एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1. एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 60. 40 by 12, 36, 3.446, roughly 3.4 approximately, 3.38 कुछ आएगा, 5.085, 16 3 48, 48, 48 के बाद बच गए कितने? 62, roughly 4, 64 होता तो 3.4 से थोड़ा कम. Step 1, divide all the percentage by their atomic masses. Step 2 क्या है? Divide obtained number by smallest of them. Divide the obtained number by smallest of them. 5.085 by 3.4, 3.4 by 3.4. दोनों smallest है, दोनों में से एक से divide कर दिया, कुछ ये आ रहा है. क्लियर? अब यहाँ पे 1 की जगह 0.9, इसमें थोड़ा डिफरेंस आ गया, एक आ गया 1.4, एक आ गया 3.4, दूसरा है 3.8, तो उतना मतलब हमारा एक्सपेरिमेंटल एरर हो सकता है, ये एक्सपेरिमेंटली निकाला है ना. तो 1 to 3% का एरर है, दैट इज ओके. हाँ, यहाँ पे 1 की जगह 1.33 आ गया, 1.5 आ गया, तो फिर उसे अप्रोक्सीमेट नहीं कर सकते. 1.05 तक 1 कर दोगे चलेगा, बट 10% से ज्यादा एरर को हम अप्रोक्सीमेट नहीं कर सकते. थर्ड स्टेप जल्दी से पढ़ो, क्या है थर्ड स्टेप? Now multiply by a suitable factor to convert them into whole number and write element symbol with this number for year. Into 2, 1.5 into 2, 1 into 2. 1.5 है, I have to convert them into small whole number ratio. तो बेटर है मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं सब में, तो ये भी होल नंबर हो जाएगा, ये तो होल नंबर रहेंगे. एंड देन राइट कार्बन विद दिस नंबर 2, हाइड्रोजन विद दिस नंबर 3, ऑक्सीजन विद दिस नंबर 2. ये तो हो गया एम्पिरिकल फॉर्म. कोई डाउट इसमें किसी को? No sir. चलो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास बता दो कितना है. स्मॉल एन निकालते हैं. मॉलिक्यूलर मास वेपर डेंसिटी इनटू 2 अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास. तो वेपर डेंसिटी दिया है 59 इनटू 2 कर दो. एम्पिरिकल फॉर्मूला मास 12 2 24 प्लस 3 27 प्लस 32 27 प्लस 32 59. तो ये आ रहा है 2. Can we say that molecular formula will be C2H3O2 into 2 C4H6O4. डबल कर दो सिर्फ इसको. सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए क्या किया हमने? मॉलिक्यूलर मास देखा, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास देखा, और उनका रेशियो 2 आ रहा है. इसका मतलब सारे एटम्स डबल रहे होंगे. ये 3 आता तो सारे एटम्स ट्रिपल रहे होंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में. क्या अभी समझ में आया जिससे पहले नहीं समझ में आया था इस एग्जांपल के थ्रू? Yes, sir. Yes, sir. Yes. सर हमने वहाँ इंटू 2 क्यों किया? वेपर डेंसिटी. मॉलिक्यूलर मास को लिखा वेपर डेंसिटी इनटू 2. वेपर डेंसिटी इनटू 2 होता है मोलार मास. जस्ट अभी डिफाइन किया है इसके पहले वाली हेडिंग में, चेक करो. मोलार मास बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, तो ये आ रहा है 2. अब ये 2 आ रहा है, तो इसका मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू 2 इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. यस सर. क्या Jayavardhan, is that okay? Lisa? Yes, sir. Yes, sir. Omkar? आज फ्राइडे, मेरा लेक्चर होगा नेक्स्ट वीक. कितना होमवर्क दूं बताओ, कितने क्वेश्चंस करोगे? जितने तुम बोलो उतने दे देता हूं. एक.
100 जो क्वेश्चन तो ज्यादा हो जाएंगे, 100 से थोड़े कम कर लेते हैं, 45 46 तक ठीक है? यस 30 तक ठीक सर 30 तक, हाँ बस 30 तक। है। हाँ सर। ठीक है। एक मेरे पास पीडीएफ फाइल है, उसमें क्वेश्चंस हैं 40, उसके फर्स्ट 20 क्वेश्चंस और ये बुकलेट के 11 क्वेश्चंस, तो ऐसे 31 क्वेश्चंस देता हूँ, ठीक है? सर आप सेंड कर देंगे सर ना? आप वो पीडीएफ और बुकलेट फिर से भेज सकते हो एक बार को? बुकलेट कौन सा? पीडीएफ फाइल बुकलेट का? हाँ सर। देखता हूँ पीडीएफ फाइल, या तो मैं स्कैन करके भेजूंगा क्वेश्चंस का, नहीं तो तुम सर बुकलेट आपने होमवर्क में क्या बोला? आपकी आवाज कट रही थी। फ्रॉम बोथ द पार्ट एक्सरसाइज 1 सेक्शन ए सेक्शन बी 11 क्वेश्चन है दोनों मिलाकर, पार्ट 1 पार्ट 2 सेक्शन ए सेक्शन बी मिला 11 क्वेश्चंस फ्रॉम हियर एंड 20 क्वेश्चंस फ्रॉम पीडीएफ दैट आई एम गोइंग टू शेयर ऑन योर ग्रुप जस्ट आफ्टर द लेक्चर, राइट? कोई डाउट यहां तक? सर डेडलाइन नेक्स्ट लेक्चर, टुडे इज फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, ट्यूसडे या वेडनेसडे को होगा मेरा, तो नेक्स्ट लेक्चर के पहले करना है और असाइनमेंट सबमिट करना है ग्रुप पर। चलो मैं डेडलाइन दे देता हूँ, ट्यूसडे मॉर्निंग रख लें 10 AM। ओके सर। ओके सर। ट्यूसडे मॉर्निंग 10 AM, ठीक है। सेशन एंड करें फिर आज का। ज्यादा तो नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं लगा ऊपर से चलेगी बहुत सारी चीजें? नहीं सर। नहीं सर। नो सर। लगना भी नहीं चाहिए, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो मोल कॉन्सेप्ट एक्चुअल जब स्टार्ट होगा, मतलब ऐसा नहीं टफ है, बट हाँ अभी इन डेप्थ जाने वाला तो चीजें बची है। चलो ठीक है, सेशन एंड कर रहा हूँ फिर मैं।